class student, this is Mac Khurana with a new video on electrostatics. In this video, we will discuss the calculation of electric potential due to a group of point charges. कई सारे point charges हैं और उनके उन सभी की वजह से किसी एक point पर हमें potential निकालना है। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपके सामने देखिए कई सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Qn, n चार्जेस हैं। इनकी वजह से किसी एक पॉइंट, मान लो यहाँ पर आपको P पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे आप निकालेंगे, देखिए बेटा। तो सिंपल सा, जैसे अब यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं, इनकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। तो ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से अगर किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो बेसिकली वो सभी पोटेंशियल्स का एल्जेब्रिक सम होगा। वो बिल्कुल सिंपल सा है, देखिए यहाँ पर लिख रखा है द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, जैसे इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। उन सभी के इंडिविजुअल पोटेंशियल के एल्जेब्रिक सम के बराबर, मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो सभी का एल्जेब्रिक सम होगा। एल्जेब्रिक सम मतलब नॉर्मल सम, जैसे कि पहले चार्ज की वजह से पोटेंशियल V1 है, दूसरे चार्ज की वजह से V2 है, तीसरी की वजह से V3 है, V4 है, Vn है। सभी को डायरेक्ट सम कर दें और वो आपका आ जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पर पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं कई सारे चार्जेस की वजह से, जैसे Q1 की वजह से। अब यहाँ पर आपको निकालना है तो सभी का डायरेक्ट सम करना है। ठीक है बेटा, जैसे Q1 की वजह से निकाला, Q2 की वजह से निकाला, Q3, Q4, Qn सब की वजह से निकालो और उस सब का एल्जेब्रिक सम कर दो। एल्जेब्रिक सम का मीनिंग होता है नॉर्मल सम, जो आप जैसे आप मैथमेटिक्स में सम करते हो। आपको पता है किसी भी एक पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है इस चार्ज की वजह से, वो आपको निकालना आता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने लास्ट डिराइव किया था, मैं आपको दोबारा याद करा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पोटेंशियल P पर निकाला था, तो चार्ज कैपिटल Q से B तक की जो डिस्टेंस थी वो RB थी, है ना। तो आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था K कैपिटल Q अपॉन R, है ना। दिस इज द पोटेंशियल फॉर्मूला K Q अपॉन R। R अगर डिस्टेंस है तो R हो जाएगा, RB अगर डिस्टेंस है तो RB हो जाएगा। अब यहाँ पर अब देखिए इस चार्ज Q1 की इस पॉइंट से डिस्टेंस है R1, तो Q1 अपॉन R1। इस चार्ज Q2 की इस पॉइंट से डिस्टेंस है R2, तो Q2 अपॉन R2। इस चार्ज Q3 की इस पॉइंट से डिस्टेंस है R3, Q3 अपॉन R3। इस चार्ज Q4 की इस पॉइंट से डिस्टेंस है R4, तो Q4 अपॉन R4। इसकी Qn अपॉन Rn, मतलब सभी की अपनी अपनी अलग अलग पोटेंशियल होगा हर एक चार्ज का, तो सबका सम कर दे। Q1 by R1, Q2 by R2, Q3 by R3, Q4 by R4, Qn by R1। सबको जब सम करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने एक समेशन साइन लगा दिया, सबको बार बार ना लिखना पड़े। और हमने समेशन में एक वेरिएबल ले लिया I, जो 1 से लेके n तक है। यहाँ पर 1 है और 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है, और हमने लिख दिया Qi अपॉन Ri। ठीक है, Qi अपॉन Ri। Qi देखो, I की जगह में 1 पुट करूंगा, Q1 अपॉन R1 आ जाएगा। K की वैल्यू Q by R हमने पढ़ा ना, K की वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होती है। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 by R1। समेशन का मतलब सम करो, प्लस फिर I की जगह 2 लिख दो, Q2 by R2। ठीक है, KQ2 by R2 हो जाएगा, प्लस फिर I की जगह 3 लिख दो, KQ3 by R3। तो इस तरीके से सभी पोटेंशियल सम होते जाएंगे और टोटल पोटेंशियल जो हो जाएगा वो इनका समेशन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर समेशन की टर्म में लिख रखा है। ठीक है बेटा, क्योंकि बार बार एक चीज को ना लिखना पड़े, सम ना करना पड़े, हमने उसके लिए एक ऑपरेटर यूज किया, समेशन। अब देखिए बेटा, अब हमें पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना है। ठीक है बेटा, अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है दो इक्वल और अपोजिट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट ए है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच की सेपरेशन है। जब ऐसा हो कि दो चार्जेस इक्वल और अपोजिट हो और दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन, ठीक है, तो उस केस में हम बोलते हैं वो एक डाइपोल है, तो ए भी एक डाइपोल हो गया। ठीक है बेटा, इसकी वजह से हमें किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि अगर ग्रुप ऑफ चार्ज है और उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, कई सारे चार्जेस हैं, तो सभी का एल्जेब्रिक सम होगा, सभी का नॉर्मल सम होगा। तो हमें अब डाइपोल की वजह से जो एक ग्रुप ऑफ चार्ज है, दो चार्ज हैं तो इसका मतलब ग्रुप है,
इसका मतलब दो चार्ज का ग्रुप है, तो इसकी वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है किसी एक पॉइंट पर। तो सबसे पहला पॉइंट है एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर, जैसे कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए बेटा, इस पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है इस डायपोल की वजह से, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए बेटा, तो सबसे पहले V एट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q पॉजिटिव चार्ज। देखिए पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस P पॉइंट, तो क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू अपॉन आर। के कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है बेटा, इसका क्यू चार्ज है। बाई में आर कितना है, यहाँ इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस एक्स है, और ये वाली डिस्टेंस एल है, और ये बची हुई कितनी बच गई बेटा, एक्स माइनस एल। तो आपने यहाँ पर लिख दिया के क्यू अपॉन आर, फॉर्मूला होता है ना, के की जगह आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इसका चार्ज है, बाई में आर, आर मतलब यहाँ इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये सेंटर से x है और ये l है, तो इस x में से अगर ये l घटा दूं तो ये बच जाएगा x माइनस एल, तो r आपका आ गया x माइनस एल। ठीक है बेटा, इसके बाद हमने पोटेंशियल निकाला B पॉइंट पर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, Q नेगेटिव, तो वही फॉर्मूला के क्यू बाय आर। इस नेगेटिव की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल के कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना है आप माइनस क्यू, बाय में आर, आर अब कितना होगा, देखो सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस एक्स है और ये एल है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी ये एल प्लस ये वाली एक्स, तो एक्स प्लस एल हो गया, तो एक्स प्लस एल यहाँ पर आर हो गया, के की जगह यहाँ पर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय में एक्स प्लस एल। ठीक है बेटा, तो हमने दोनों का पोटेंशियल निकाल लिया, इस पॉजिटिव की वजह से भी इस पॉइंट पर और इस नेगेटिव की वजह से भी इस पॉइंट पर, और टोटल निकालना है, टोटल पोटेंशियल क्या होगा पी पॉइंट पर, तो दोनों का सम कर दिए, पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू का पोटेंशियल का सम कर दिए। तो पॉजिटिव क्यू का पोटेंशियल आपके सामने है, ये देखिए आपके सामने, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स माइनस है, ठीक है, और नेगेटिव क्यू का माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स प्लस है। तो हमने क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1 अपॉन एक्स माइनस एल माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल। ठीक है बेटा, अच्छा, अब हमने यहाँ से एलसीएम ले लिया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा फिर एक्स प्लस एल माइनस एक्स माइनस एल, तो आपका आ जाएगा 2l, ऊपर आ जाएगा 2l, और इंटू में क्यू चल ही रहा है, तो क्यू इंटू 2l आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 12 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो Q इंटू 12, Q चार्ज है, 12 ये डिस्टेंस है, ये वाली A और B के बीच की, ठीक है, A और B के बीच की जो लेंथ है वो 12 है, और चार्ज है Q, तो चार्ज इंटू लेंथ बिटवीन द चार्ज क्या होता है, डायपोल मूवमेंट। आपको पता है कि आइदर चार्ज, दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो, और इनटू लेंथ, लेंथ बिटवीन द चार्जेस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि लेंथ बिटवीन द चार्जेस इनटू चार्ज, ये इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है डायपोल मूवमेंट। ठीक है बेटा, तो डायपोल मूवमेंट हमने P लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चल रहा था, x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल लाइन। ठीक है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया आपका, ये आपके सामने आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ठीक है बेटा, अच्छा, इसके बाद आ जाता है इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। देखिए बेटा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, देखिए, देखिए बेटा, ये एक डायपोल है, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों के बीच की लेंथ है L प्लस L 2L। इन दोनों चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट यहाँ पर Q चार्ज दे रखा है, Q पॉइंट दे रखा है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। क्या पहचान होती है इक्वेटोरियल पॉइंट की, अगर उस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो डायपोल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ऐसे पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, देखो इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो देखो इक्वली डिवाइड हो रहा है डायपोल, एल और एल हाफ ऑफ लेंथ हो जाएगी, इसका मतलब ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। ठीक है, इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है इन दोनों चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो पोटेंशियल एट क्यू पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस क्यू पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू बाय आर, के कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये रहा, बाय आर कितना है बी क्यू, आर ये रहा बी क्यू। ठीक है, फिर हमने पोटेंशियल निकालना है माइनस क्यू की वजह से, के क्यू बाय आर, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कितना है माइनस क्यू, बाय आर, आर कितना है ए क्यू। ठीक है, ये रहा ए क्यू। ठीक है, पोटेंशियल एट दिस क्यू पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल एट क्यू पॉइंट ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल ड्यू एट क्यू पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव ये निकाल लिया, पोटेंशियल ड्यू टू एट क्यू पॉइंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये निकाल लिया, और हमने टोटल पोटेंशियल इस क्यू पॉइंट पे निकालना। देखो बड़े ध्यान से, इस पॉइंट पर, इस क्यू पॉइंट पर इसकी वजह से पोटेंशियल के,
K मतलब 1/4 Q कितना है यहाँ पर माइनस क्यू बाई आर, आर मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मतलब ए क्यू, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल के मतलब 1/4 क्यू इसका चार्ज बाय में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पी क्यू, ठीक है बेटा। ये हमने दोनों पोटेंशियल लिख लिए। अब टोटल पोटेंशियल इस क्यू पॉइंट पे निकाला तो दोनों को सम कर दिया जल्दी, हाँ दोनों को सम कर दिया। सम किया तो देखो Q अपॉन 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1/bq माइनस 1/aq। अब आपको दिख रहा है कि ये AQ और ये BQ बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे आप निकाल के देख लें, क्योंकि आपको पता है ये L है, ये L है और ये Y है। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये होगा रूट वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब BQ और AQ बराबर है। BQ और AQ अगर बराबर है तो 1/BQ माइनस 1/AQ जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि BQ और AQ बराबर है, और 1/BQ माइनस 1/AQ जीरो हो जाएगा। अगर वो जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एट क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो गई पूरी, तो इसका मतलब VQ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल एट क्यू पॉइंट जीरो हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज जीरो, ठीक है बेटा। जैसे कि इक्वेटोरियल लाइन है, इसके किसी एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, डायपोल की वजह से जीरो होगा किसी भी एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल पॉइंट ये भी हो सकता है, क्योंकि इससे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप हो तो इक्वल पार्ट बनता है। इक्वेटोरियल पॉइंट ये भी हो सकता है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो तब भी इक्वल पार्ट बनते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट ये भी हो सकता है, तो एक कंप्लीट इक्वेटोरियल लाइन बन जाती है। तो पूरी एक कंप्लीट इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, ठीक है बेटा। तो ये हमने आज पोटेंशियल निकाल लिया ड्यू टू डाइपोल, दोनों पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर भी, इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी। और पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज क्या होता है, मैंने बता दिया कि कई सारे चार्जेस हैं, उसकी वजह से अगर एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो वो सभी पोटेंशियल्स का एल्जेब्रिक सम होगा, नॉर्मल सम होगा, वो बता दिया। फिर डाइपोल की एक्सियल पॉइंट पर निकाल लिया, जो आपका रिजल्ट आया था एक्सियल पॉइंट वाला ये आया था 1/4 पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये देखिए इस तरीके से किया था। फिर हमने निकाल लिया इक्वेटोरियल पॉइंट पर, उसी तरीके से वो आ गया आपका जीरो। और हमने ये कंक्लूड कर लिया इक्वेटोरियल पूरी लाइन पर, क्योंकि ये कंप्लीट इक्वेटोरियल लाइन है, यहाँ से इधर माइनस इंफाइनाइट से लेके इधर प्लस इंफाइनाइट तक, ये पूरी इक्वेटोरियल लाइन है। इस पूरी इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, ठीक है बेटा। तो ये हमने आज इस वीडियो में किया है। तो इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, जो अगला टॉपिक है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ तक आप स्टडी करें, और उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस करवाऊंगा, दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी प्रॉपर्टीज करूंगा। थैंक्स अ लॉट, डू वॉच माय वीडियो, लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।